एक गांव में रामलाल और शांति देवी रहते थे। उनके दो बेटे थे, सुरेश और नरेश। दोनों ही शादीशुदा थे। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसे कमाए थे और एक बड़ा सा घर बनवाया था जिसमें पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। लेकिन जैसे जैसे बेटे बड़े हुए और उनकी अपनी गृहस्थी बसी, घर में छोटे मोटे झगड़े बढ़ने लगे। बहुओं को भी साथ रहना रास नहीं आता था। एक दिन सुरेश और नरेश ने मिलकर फैसला किया कि वे घर का बंटवारा करेंगे। रामलाल और शांति देवी ने उन्हें बहुत समझाया कि भाईचारा बनाए रखें, लेकिन बेटों पर तो जैसे धन और अलग होने का भूत सवार था। उन्होंने कहा, पिताजी, अब हम सब बड़े हो गए हैं, अपना अपना अलग घर और रसोई चाहिए। बंटवारे के बाद घर के दो हिस्से हो गए। शुरू में तो सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे बेटों का व्यवहार बदलने लगा। रामलाल और शांति देवी कभी सुरेश के हिस्से में खाना खाते तो कभी नरेश के। लेकिन कुछ ही समय में दोनों बेटों और उनकी बहुओं को यह बोझ लगने लगा। वे आपस में कहने लगे, बूढ़े माँ बाप का खर्च कौन उठाएगा? कभी हमारे पास रहते हैं, कभी उनके पास। यह तो सही नहीं है। बूढ़े माँ बाप पर बेटों का अत्याचार। एक शाम सुरेश और नरेश दोनों अपने माता पिता के पास आए। उनके चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। सुरेश बोला, पिताजी, हमने फैसला किया है कि अब आप गांव के किनारे वाले पूछी राणे मंदिर में जाकर रहें। वहां आपका मन भी लगेगा और हम भी अपना जीवन आराम से जी पाएंगे। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, ये क्या कह रहे हो? हमने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया और आज तुम हमें घर से निकाल रहे हो? नरेश ने रूखे स्वर में कहा, मां, आप चिंता मत करो, हम आपको हर महीने कुछ पैसे भेजते रहेंगे। आप वहां आराम से रहना। रामलाल ने अपने बेटों की तरफ देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज वही उन्हें बेघर कर रहे हैं। भारी मन से रामलाल और शांति देवी ने अपना थोड़ा सा सामान उठाया और आंखों में आंसू लिए उस घर से बाहर निकल गए जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सबकी नजरों में बेटों के प्रति घृणा और माता पिता के प्रति सहानुभूति थी। रामलाल और शांति देवी ने मंदिर में जाकर शरण ली। गांव के कुछ भले लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन उनका दिल टूट चुका था। नियति का पलटवार समय बीतता गया। सुरेश और नरेश ने अपना जीवन अलग अलग जीना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कभी शांति नहीं मिली। उनके बच्चे भी बड़े होकर उन्हीं के नक्श एकदम पर चलने लगे। उनके घरों में भी झगड़े होने लगे और उन्हें महसूस होने लगा कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ कितना गलत किया था। एक दिन सुरेश और नरेश दोनों को गंभीर बीमारियां हो गईं। उनके बच्चों ने भी उनकी देखभाल करने से मना कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे मंदिर गए जहां रामलाल और शांति देवी अभी भी रह रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगी। रामलाल और शांति देवी ने अपने बेटों को माफ कर दिया, क्योंकि माता पिता का दिल हमेशा बच्चों के लिए दयालु होता है। लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को यह सिखाया कि अपने माता पिता का सम्मान करना और उनकी सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उनका आदर करना चाहिए। क्या आप ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?